हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में। यस। सो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किस तरह से जो जीन्स हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। अब इस जेनेटिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले कुछ टर्म्स जानने होंगे, जैसे कि ओपेरॉन। तो ओपेरॉन क्या होता है? अब देखिए, हमें पता है कि जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो डीएनए में होती है कोडेड। तो ओपेरॉन जो है ये वही उस सेगमेंट ऑफ डीएनए को बोला जा रहा है जिसके पास वो जीन्स हैं। उन जीन्स के पास इंफॉर्मेशन है किसी भी एमआरएनए के लिए या किसी भी एंजाइम की प्रोडक्शन के लिए। ये अभी आप आगे जाके बहुत अच्छे से समझने वाले हो। और वो जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, तो उसको एक्सप्रेशन उसका किस तरह से होगा, कौन से प्रोटीन्स आएंगे जो उसके एक्सप्रेशन को कोऑर्डिनेट करेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आज हम पढ़ने वाले हैं। एंड ये जो पूरा जो सिस्टम है ये आता है ओपेरॉन के अंदर। अब जो ओपेरॉन है ये भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है इंड्यूसिबल, दूसरा होता है रिप्रेसिबल। ठीक है। तो आपके सिलेबस में केवल एक लैक ओपेरॉन के बारे में बात है, तो हम उसी के बारे में ज्यादातर डिस्कस करेंगे। अभी कुछ एनसीईआरटी हाइलाइट्स हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। बेटा किस किस लेवल पे होता है? तो देखिए, आपको ये चीज समझनी चाहिए कि जो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल होता है, मतलब जब डीएनए अपने आप को एमआरएनए में ट्रांसक्राइब करता है तब भी ये रेगुलेशन होता है। जब स्प्लाइसिंग होती है, मतलब जब नॉन कोडेड इंफॉर्मेशन जब वहां से हट रही होती है, स्प्लाइस ऑफ हो रही होती है, उस प्रोसेसिंग लेवल पे भी रेगुलेशन होता है। जब एमआरएनए ट्रांसपोर्ट होता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, तब भी रेगुलेशन होता है। ट्रांसलेशनल लेवल पे भी रेगुलेशन होता है। सो हर स्टेप पे रेगुलेशन होता है। ये एनसीईआरटी के हाइलाइट्स मैंने कुछ लिए हैं, इनमें यही सब चीजें दी गई हैं। अब देखिए, मैं आपको सीधा पहले प्रोसेस पे लेके जाना चाहूंगी। तो यहाँ पे भी इन्होंने देखिए सबसे पहले बात करी है किसकी, ऑपेरॉन के बारे में। ठीक है। तो जो ऑपेरॉन होते हैं बेसिकली एक पूरा सिस्टम होता है जो कि जीन एक्सप्रेशन को अंजाम देता है। इस सिस्टम के अंदर, इस ऑपेरॉन के अंदर स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, प्रमोटर होते हैं, रेगुलेटर जीन्स होते हैं। तो ये सारे आपस में कोऑर्डिनेटेड मैनर में जब काम करते हैं तब जाके एक एक्सप्रेशन हो पाता है। अब आपके एनसीईआरटी में लैक ऑपेरॉन के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो हम वही डिस्कस करेंगे विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो चलिए आगे चलते हैं सीधे लैक ऑपेरॉन की तरफ। ठीक है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल लुक एनसीईआरटी हाइलाइट्स। तो जैसे कि आपको बेटा दिख रहा होगा कि जो लैक ऑपेरॉन है, बेसिकली ये जो होता है ये होता है लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए। किसके लिए होता है? ये लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए ये पूरा लैक ऑपेरॉन होता है। अगर आप समझोगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस तरह से ये ऑपेरॉन है फॉर लैक्टोज। ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं लैक ऑपेरॉन। ठीक है। तो ये इस ऑपेरॉन को आप समझिए, ये लैक्टोज का ऑपेरॉन है। ठीक है। मतलब ये लैक्टोज का सिस्टम है, किस तरह से लैक्टोज को जो प्रोकैरियोट्स हैं वो उसको डाइजेस्ट करते हैं, किस तरह से मेटाबोलाइज करते हैं, ये हम उसके बारे में हम समझ रहे हैं। सो दिस इज दी ऑपेरॉन। ठीक है। ऑपेरॉन यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड सिस्टम को बोला जा रहा है। अब आप देख सकते हो ये जो ऑपेरॉन है इसके पास बेटा ये स्ट्रक्चरल जीन्स भी है, प्रमोटर रीजन भी है, रेगुलेटरी जीन्स भी है। तो अगर आप देखोगे इस स्ट्रक्चरल जीन्स को, तो इस ओपेरॉन को, तो यहाँ पे आपको दिखेगा PIPOZYA। तो अगर आप देख सकते हो तो ये जो आई है, ये क्या ट्रांसक्राइब कर रहा है? ये एक रिप्रेसर एमआरएनए को ट्रांसक्राइब कर रहा है। अब ये जो एमआरएनए है ये रिप्रेसर प्रोटीन को ट्रांसक्राइब कर रहा है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो आई जीन है बेटा ये रिप्रेसर बना रहा है। ठीक है। और ये रिप्रेसर जाके किस पे लग रहा है? इसके ऑपरेटर रीजन पे लग रहा है। जब ये इसके ऑपरेटर रीजन पे लग रहा है तो क्या होगा? ये जो एक्सप्रेशन है इनका ZYA का, ये ट्रांसक्राइब नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन का क्या मतलब है? डीएनए से क्या बनता है?
एमआरएनए बनता है। और जब एमआरएनए बनता है, हमें पता है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डॉगमा, ये प्रोटीन्स में अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करते हैं, राइट। बट इस ये जो सिस्टम ऑफ जीन है जिसको हम ऑपेरॉन बोल रहे हैं, अगर ये रिप्रेसर बनाएगा और अगर इसके पास इंड्यूसर नहीं आया, तो ये रिप्रेसर बेटा इस ऑपरेटर रीजन पे जाके बाइंड कर जाएगा और ये पूरे ट्रांसक्रिप्शन को रोक देगा। फिर ये जीन और ये जीन कोई भी एंजाइम सिंथेसाइज नहीं करेंगे जो कि हेल्प कर रहे थे लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने में। इज इट क्लियर? So this thing happen in absence of inducer. Is it clear? But अगर इंड्यूसर प्रेजेंट होता है बेटा तो क्या होता है, तो सिचुएशन एकदम अलग होती है। अगर इंड्यूसर प्रेजेंट होता है तो ये जो इंड्यूसर है ये इस रिप्रेसर पे चला जाता है और इस ऑपरेटर रीजन को कर देता है फ्री। और जब ये ऑपरेटर रीजन फ्री होता है तो ये जो पूरा ऑपेरॉन है, लैक ऑपेरॉन, ये एक्टिव होता है। जब लैक ऑपेरॉन एक्टिव होगा तो क्या होगा, ZYA, ये जीन्स अपनी अपने एमआरएनए को सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है, ट्रांसक्राइब करेंगे, तो ये बनाएंगे क्या, लैक एमआरएनए, जो कि क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इट विल प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंजाइम्स, जैसे कि Z है, प्रोड्यूस करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कि क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा, परमिएस परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है और ये ट्रांस एसिटाइलेशन करवाता है। तो ये Z ये बनाएगा, Y ये बनाएगा, परमीज A ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगा। तो ये सारी जो सिचुएशन होती है वो होती है इंड्यूसर की प्रेजेंस में। ये जो इंड्यूसर है ये रिप्रेसर पे जाके बाइंड करता है और फिर ये रिप्रेसर बेटा ऑपरेटर को नहीं रोकता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे यही बताया गया है। सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रेगुलेशन, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। तो ये क्या है, इंड्यूसर लैक ऑपेरॉन है। लैक ऑपेरॉन क्या है, इंड्यूसर की वजह से स्विच ऑन होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव रेगुलेशन बोल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो रिप्रेसर है, अगर इंड्यूसर नहीं होगा, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, तो ये इस पे चला जाएगा और फिर ये जितने भी ट्रांसक्रिप्शन है वो सब स्टॉप हो जाएंगे और लैक्टोज मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा। पर अगर बॉडी में लैक्टोज प्रेजेंट है प्रोकैरियोट्स की, तो क्या होगा, अगर प्रोकैरियोट्स की बॉडी में लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये लैक ऑपेरॉन जो है बेटा एक्टिव हो जाएगा, इंड्यूसर आ जाएगा और ये जो इंड्यूसर है ये रिप्रेसर पे चला जाएगा और इसको इनएक्टिव कर देगा, इनएक्टिव रिप्रेसर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ऑपरेटर बेटा स्विच ऑन हो जाएगा एंड ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा इजीली। फिर ये जो Z जीन है, Y जीन है, A जीन है, ये अपने अपने एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से जो लैक्टोज है उस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो लैक्टोज प्रेजेंट है वो अच्छे से मेटाबोलाइज हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज द वन एग्जाम्पल ऑफ ऑपेरॉन कि किस तरह से ऑपेरॉन काम करता है बॉडी में। इज इट क्लियर? देखिए, एक जीन एक्सप्रेशन के लिए, मतलब एक चीज को मेटाबोलाइज करने के लिए कितने सारे, मतलब फैक्टर्स, कितने सारे प्रोटीन्स, कितनी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। जब ये सब चीजें कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करती है, पूरा इनका एक सिस्टम होता है, तब जाके कोई एक जीन एक्सप्रेशन हो पाता है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में बेटा लैक ऑपेरॉन था, इसके अलावा जो रिप्रेसर है वो ट्रिप्टोफैन में होता है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। एंड दीज आर फ्यू हाइलाइट्स विच आई हैव टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीयूईटी की कर रहे हैं एंड सीबीएसई और बाकी बोर्ड एग्जाम्स की कर रहे हैं, जिसके लिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करती हूँ, प्लीज आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करें, क्योंकि एनसीईआरटी ही आपकी सब कुछ है, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा एनसीईआरटी के हाइलाइट्स ही लेती हूँ। अगर आप देखोगे बेटा तो ये जो लैक ऑपेरॉन है, तो इसका ये जो पूरा बताया गया था, ये किसने दिया था, जैकब एंड मोनोड ने दिया था। ये बायोकेमिस्ट थे और जैकब जो है वो जेनेटिसिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम को एक्सप्लेन किया था, ठीक है, और बताया था कि किस तरह से ये जो लैक ऑपेरॉन है ये एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का टर्म ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जब एक से ज्यादा जीन
प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक, राइट। तो ये सारे टर्म्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर किसी ने वो नहीं देखी है तो प्लीज आप जाके प्लेलिस्ट पे जाइए और आप देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे यही सब चीजें बताई गई हैं। जब ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जीन जो होती है ये प्रमोटर और रेगुलेटरी जीन्स के थ्रू रेगुलेट होती है, जैसे कि अभी आपने देखा, और इसी पूरे अरेंजमेंट को ऑपेरॉन बोला जाता है। बेटा हर तरह के ऑपेरॉन होते हैं, देखो लैक ऑपेरॉन होता है, ट्रिप ऑपेरॉन होता है, एरा ऑपेरॉन होता है, ऑपेरॉन, बेल ऑपेरॉन, ठीक है। तो सबके मेटाबॉलिज्म के लिए अलग अलग ऑपेरॉन होता है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने थोड़ा सा ऑपेरॉन के बारे में बताया है कि भाई जो लैक ऑपेरॉन है इसमें क्या क्या चीजें होती है। रेगुलेटरी जीन होती है, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं 3। और ये जो आई जीन है बेटा ये किसके लिए कोड करती है, रिप्रेसर के लिए। जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, जैसे कि मैंने बताया था ये हाइड्रोलिसिस करती है लैक्टोज की, उसको तोड़ती है किसमें, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में तोड़ती है। और जो वाई जीन होती है बेटा ये परमीज एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये सेल की परमिएबिलिटी बढ़ाता है। और जो ए होता है ये ट्रांस एसिटाइलेशन करता है, ठीक है। तो ये बात थी सारे ऑपेरॉन के बारे में। और जो इंड्यूसर होते हैं इसमें ये स्विच ऑन करते हैं, और इसमें अभी यही सारी चीजें दी गई हैं, प्लीज एक बार आप जाके रीड कर लें। और ये चीज आप जरूर ध्यान दें जो मैंने हाईलाइट करी है, रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, ये नेगेटिव रेगुलेशन होता है क्योंकि ये इंड्यूसर आके इसके रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देता है। इज इट क्लियर? चलिए, और यहाँ पे एक और चीज दी गई है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर सच एज लैक्टोज एंड एलोलैक्टोज repressor is inactivated by interaction with the inducer. This allows RNA polymerase access to the promoter and transcription process. तो इसमें बेटा इन्होंने सेम चीज बोली जो मैंने बताया था कि अगर इंड्यूसर प्रेजेंट होता है तो वो रिप्रेसर पे चला जाता है और उसको इनएक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इजीली प्रमोटर रीजन की तरफ जाके ट्रांसक्रिप्शन कर पाता है। इज इट क्लियर? सो आई होप लैक ऑपेरॉन बहुत ज्यादा इजी है, पर बच्चे फिर भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड अगर किसी का फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वैसे आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपको सिंपल से सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। वी विल मेक अ डाउट सेशन ऑल्सो। सो या, दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय।